من الشیطان الرجیم. میں ان کو ون بائی ون یہاں پر دعوت دینا چاہوں گا ڈائس کے اوپر. ڈائریکشن ہے الگ الگ سروں کی کا جو ڈیفینیشن ہے is the ability to distinguish between good and bad. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی ہے. جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں, جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے. یقیناً یہ معلوماتوں میں سے نہیں ہے. جو اس کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں, جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. یہی وارث ہے جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تعارف کرانا چاہوں گا ہمارے ایکس پریزیڈنٹ جناب عبدالواحد خان صاحب کا. ان کو ہم سب لوگ جانتے ہیں. یہ مافسا سے ہیں, ایک بزنس مین ہیں اور تقریباً 3 مکات جو ہے جماعت اسلامی ہند گوا کی رہنمائی انہوں نے کی ہے. پیشے سے بزنس مین ہیں. ان کی خاص دلچسپی ہسٹری میں ہے اور خصوصاً مسلم ہسٹری کے اوپر ان کی بہت اچھی پکڑ ہے. تو آج کی اس پروگرام میں انوگرل ایڈریس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب عبدالواحد خان صاحب کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز بشیر صاحب, ہمارے عارف صاحب, امیر حلقہ اور ہماری بہنیں, حاضرین مجلس, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے, اس کا یہ کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اس نے ایک
ख़ास इशू के तहत जो है यहाँ पर जमा किया है। देखिए ये जो है हमारा मुल्क जो है बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा है। हमारी यानी कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा, रिच हो या पुअर हो, जहाँ पर जो है टेंशन्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये जो है ये इन चीज़ों को जो है कम कैसा करें, ये उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो है इन इंसानों को जो है राहत कैसा पहुँचाएँ। हमारे पास कुरान है, हदीस है, डायरेक्शंस है अलग वसल्लम के। तो ये इन सब चीज़ों के होते हुए भी जो है अगर इंसान अगर ट्रबल में है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये मुनासिब नहीं है। जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस विंग ऑल इंडिया लेवल पर ये जो है इन्होंने इस इशू को जो है इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में बाबा क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसने हमारी ज़िंदगियों को जो है इस तरह से दो भर कर रखा है। इस पर खूब ले हुई, खूब क्या बोलते हैं उसको, चर्चा हुई। और जो बातें आई कि क्या इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो लिस्ट, पूरी लिस्ट के ऊपर जो था वो मोरालिटी था। मोरालिटी जो है ये है वो जो डैमेज हुई है, और इस डैमेज होने के नतीजे में जो है हमारी ज़िंदगियाँ दो बार हुई है। अब उन्होंने जो है कमर कस ली। जो भी हो, हम जो है पूरे मुल्क के अवाम को जो है इस इशू पर तवज्जो दिलाएंगे। और उन्होंने इस काम को शुरू किया। 1 महीना बराबर पूरा क्या बोलते हैं उसको, सितंबर 1 से लेकर जो है 30 सितंबर तक उन्होंने जो है डोर टू डोर गए। आपने ग्लिम्प्सेस में देखा है, डोर टू डोर गए, कॉर्नर मीटिंग्स किए, पब्लिक प्रोग्राम्स किए, क्या बोलते हो, फोल्डर्स बांटे। और इस इशू पर जो है जितना कुछ पब्लिक को समझाया जा सकता था, इस पर जो है अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत जो है उनकी रही है। अब ये तो हुआ ऑल इंडिया लोग। अब हम जो है हमारा जो क्या बोलते हो कार्य क्षेत्र बोलते हैं ना, हमारा जो काम करने का जो एरिया है वो है गोवा। हाँ, हम गोवा वाले हैं। बरसों से जो है बोलते आए गोवा बड़ा पीसफुल था वगैरह। और अब आज के दिनों में जो है इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही जो जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ठीक था तो क्यों था, और अब जो है बर्बादी की तरफ अगर निकल पड़ा है तो क्यों निकल पड़ा है। ये जो है इस पर जो है हम लोगों को, मुसलमानों को कम से कम इस पर सोचना चाहिए। इस पर भी अगर आप डिग करेंगे कि गोवा अगर पीसफुल था तो क्यों था, तो उसमें आपको लगेगा कि मोरालिटी जो है वो उसका एक क्या बोलते हैं एक लेवल एक ज़माने में रहा है। नॉन मुस्लिम्स हो मुस्लिम्स हो, आप देखेंगे कि इमोरल चीज़ों को जो है पसंद नहीं किया जाता था। अब किसी भी कम्युनिटी को देखो कल की एक तकरीर में मैंने वो इसके बारे में भी कहा था कि वो तियात जो होते थे, तियात में भी जो है ना इमोरलिटी को जो है कंडेम किया जाता था। कतार में माँ बाप के ताल्लुक से समझो उन पर एक्सेस अगर किया जाता है तो वो कतार में जो है ना वो मस्त झुपड़ी वगैरह देते थे। वो यंगस्टर्स जो है उनकी इमोरलिटी को जो है ना इशू बनाया जाता था। और वो कहा था, तो ये बात अगर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इमोरलिटी को बर्दाश्त नहीं करते थे। हुआ ये, मेरा ओपिनियन ये कि यहाँ पर जो है टूरिज़्म सेक्टर जैसा बढ़ता चला गया, पैसा आया, खुशहाली आई, लोगों के जो है काम धंधे बिजनेस वगैरह वो तो सब आगे। लेकिन आप देखेंगे कि इमोरलिटी की तरफ ले जाने में टूरिज़्म सेक्टर ने बहुत बड़ा जो है रोल
प्ले किया है और आने वाले कल में भी ये जो आप ड्रग को ले लो, आप वो इसको ले लो, सेक्स ट्रेड को ले लो, आप यानी जितनी इमोरल चीज़ें हो सकती, गैम्बलिंग को जितनी इमोरल चीज़ें जो हो सकती है वो उसका दरवाज़ा टूरिज़्म का दरवाज़ा खुलने के बाद में ही जो है ना एक के बाद एक आते रहे और आने वाले कल में और क्या क्या होगा वो हम बोल नहीं सकते। अब इमोरलिटी को ठीक कैसा किया जाए वगैरह जो है हमारे पास जो है काफ़ी लर्नेड लोग हमारे पास यहाँ पर है, वो इस सब्जेक्ट में मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ ऊपर की बात बताई कि बाबा बीमारी क्या है, अब सॉल्यूशन क्या है वगैरह जो है इंशाल्लाह इन लोगों की तरफ से आप लोग सुनेंगे। सुनने के बाद जो है मैं आखिर में जो है मैं एक बात बताऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि गोवा में सुकून आए, फिर से हमारे क्या बोलते पास्ट रिपीट हो, सुकून रहे, अगर वैसा अगर होना है तो मुझे आपको जो है कमर कसनी है। और ये जो है इमोरलिटी पर और भी इश्यूज़ हैं, लेकिन इमोरलिटी जो है ये कम से कम कैसा हो, इस पर जो है हम सबको जो है वर्क करने की ज़रूरत है। ये ख़वातीन की इस एक महीने की मेहनत को जो है ऐसा हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इसको जो है ये क्या बोलते हैं मूवमेंट की शक्ल में हम लोगों को इसको जो है जो पब्लिक जिनके कानों तक ये बातें नहीं पहुँची है उन तक ये पहुँचाने की ज़रूरत है। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।